चलिए ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखते हैं आज। कल गोदावरी नदी के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। गोदावरी नदी गोदावरी नदी का उद्गम होता है श्रीमंकेश्वर पहाड़ी से, जो नासिक महाराष्ट्र सह्याद्री और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कौन की? गोदावरी नदी, और डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी में कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि पोलावरम परियोजना, जायक बाड़ी परियोजना, क्या जायक बाड़ी परियोजना, और पोच बमयाद बांध, ये सब परियोजनाएं हैं। अगला पॉइंट है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण क्रम में। अगर देखा जाए तो पहला है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है, पेन्नार नदी और बेगई नदी तमिलनाडु में है। बेगई नदी जो मदुरई शहर बसा हुआ से किनारे, और स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात और सोने के प्लेजर पाए जाते हैं। कहाँ में? इस नदी में, स्वर्णरेखा नदी में, स्वर्णरेखा नदी में। ठीक है, इसी में आता है। अब अगला पॉइंट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या होता है? पश्चिमी घाट। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और मेघालय में लेटराइट मृदा पाया जाता है। लेटराइट मृदा में क्या होती है कि अधिक ताप तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है ये मिट्टी। ठीक, इसका रंग लाल, आयरन तथा एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें। ठीक, और भारत में 4.28% 4.28% पाया जाता है। ठीक, और मसालों की कृषि के लिए उपयोगित है, और ईंटों का निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक, अगला है काली मिट्टी। विशाल चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। कपास की कृषि के लिए है। भारत में 13.14% भाग पर पड़ा हुआ है। काली मिट्टी है, जो कि टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट इसमें होता है। ट्रॉपिकल चेरेनोजम, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल चेरेन चेरेन चेरेनो चेरेनोजम, समझा? चरणोजन्म जिसको बोलते हैं ना, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कहा जाता है। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर इस मिट्टी को रेंगून कहा जाता है। ठीक है, दक्कन मार्ग जो है, दक्कन मार्ग लिल्टन लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। कौन? दक्कन मार्ग।